ब्रह्मा जी का प्रश्न। हे प्रभु, ये साधन सिद्धा व कृपा सिद्धा गोपी कौन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विधे, एक तो है जनकपुर की स्त्रियां, वे कृपा सिद्धा गोपी बनेगी। रामावतार में मेरी शादी सीता से हुई, तब जनकपुर की स्त्रियां मुझे परमेश्वर को देखकर मोहित हो गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि आप सीता जी की तरह हमारे भी स्वामी बन जाए। मैंने उन्हें मन ही मन वर दे दिया। इस अवतार में मैं मर्यादा में हूँ। श्री कृष्ण अवतार में ब्रिज में गोपी बनकर आना, वहाँ मैं तुम्हारा स्वीकार करूँगा। वे ब्रज में नव नंदों की पुत्री बनेगी, मुझे पाने के लिए व्रत करेगी, तब मैं चीरहरण की लीला करूँगा और शरद पूनम में महारास में इनकी इच्छा पूर्ण करूँगा। दूसरी है कौशल जनपद की स्त्रियां, वे कृपा सिद्धा बनेगी। रामा अवतार में मैं उस नगर के राजमार्ग से गुजरा था। वहाँ की स्त्रियां मुझ पे मोहित हो पति रूप पाना चाहा। मैंने उन पर भी कृपा की और कहा, कृष्ण अवतार में गोपी बनकर आना, तुम्हें स्वीकार करूँगा। वे नव उपनंद की पुत्री बनेगी, मैं दधिदानी बन उनको स्वीकार करूँगा, ज्ञान दूंगा, वो मुझे अपना प्रियतम बनाएगी। जार धर्म के अनुसार मुझे स्नेह करके परमहंसों की दशा पाएगी। शरद पूनम के रास में मैं उन्हें अपने में मिलाऊंगा। तीसरी है अयोध्या वासिनी साधन सिद्धा गोपियां, वहाँ की स्त्रियों ने मुझे पति रूप पाने सूर्य तट पर तपस्या करने लगी। तब आकाशवाणी कर वर दिया कि कृष्णा अवतार में गोपी बनकर आना, तुम विमल राजा की कन्या बनना, फिर काम्य वन में मैं कृष्ण उन्हें स्वीकार करूंगा। चौथी है ऋषि रूपा दंडकारण्य के साधन सिद्धा ऋषि गोपी बनेंगे। उन्होंने गोपाल वेश में मेरा चिंतन किया था। वे रास में प्रवेश चाहते थे। उस समय मैं वहां से गुजरा था, तब उनके ध्यान टूट गए। वे बोले, हमारे गोपाल बंसी लकुटी लिए बिना ही पधारे। उन्होंने मेरी स्तुति कर मुझसे वर मांगा कि सीता जी जैसा सुख हमें दो। मैंने उन्हें भी कृष्णा अवतार में गोपी बन आने को कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बंग देश में मंगल नाम का एक प्रसिद्ध महामनस्वी गोप है। वे लक्ष्मीवान शास्त्रज्ञ था, 9 लाख गाय का स्वामी था। उसकी 5000 पत्नियां हैं। देव योग से सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने गौओं का हरण कर लिया। कुछ गौओं को उसके देश के राजा ने बलपूर्वक छीन लिया। वो बड़ा दुखी था। इन्हीं दिनों दंडकारण्य के ऋषि साधन सिद्धा गोपी बनकर उनकी कन्या बन के जन्मे हैं। उन कन्याओं के समूह को देख के वो और दुखी हुआ। आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख हरेगा? इन कन्याओं के विवाह के लिए धन भी नहीं है। नसीब से कन्याएं मुझ गरीब के यहाँ ही जन्मी है। किसी धनवान बलवान राजा को ये कन्या अर्पण कर दूं, तभी इनको सुख मिलेगा। इस प्रकार उन कन्याओं की परवाह किए बिना अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया। उस समय मथुरा मंडल से जय नाम का गोप उनके वहां आया था। उसके मुख से नंदराय के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। मंगल गोप ने बहुत सोच विचार कर अपनी कन्याओं को नंदराय के वहां भेज दिया है। वे कन्या वहां नंद भवन की गौशाला में गोबर उठाने का काम कर रही है। वहां वे जब मुझे देखेगी तो उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा और मेरी प्राप्ति के लिए यमुना जी की सेवा पूजा करेगी। यमुना जी के वर से ये मुझे पाएगी। मैं उनसे कार्तिक पूनम को महाराज कर उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और 5वीं पंचवटी भीलों की स्त्रियां पुलिंद कन्या कृपा सिद्धा गोपी है। उन्होंने मुझे राम रूप से वन में देखा तो उनमें मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा हो आई।
वे प्रेम विवल होकर मेरे चरणों की धूली अपने मस्तक पर रखकर अपने प्राणों को छोड़ने की तैयारी करने लगी। तब मैं राम ब्रह्मचारी वेश में उनके पास गया और कहा, तुम व्यर्थ प्राण त्याग रही हो, ऐसा मत करो। द्वापर युग में मैं वृंदावन में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम सब गोपी बनकर आना। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद निवास करते थे। वे उत्कृष्ट योद्धा थे और केवल राजा का धन ही लूटते थे, गरीबों को कभी नहीं लूटते। विंध्य देश के राजा ने उन पर चढ़ाई की। कई दिन तक ये पुलिंद लड़ते रहे। जब विजय की आशा न देखी तब कंस से सहायता मांगी। कंस ने प्रलंबासुर को भेजा। उसका शरीर 2 योजन लंबा था, रंग काली मेघों की घटा के समान था, कानों के कुंडल सर्प की माला पहनी थी, पैर में सोने की सांकल व हाथ में गदा थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी, रूप बड़ा भयंकर था। प्रलंबासुर को देखकर विंध्य नरेश सेना सहित भागे। तब प्रलंब सब पुलिंदों को लेकर मथुरापुरी आया। वे कंस के सेवक बन गए हैं। उन सबको कंस ने कामगिरी पर्वत के ऊपर निवास दिया। उनके घरों में पुलिंद कन्या जन्मेगी। मेरे दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जगेगी। मेरी श्री संपन्न चरण रज को इस जन्म में भी सिर पर धारण करके दिन रात मेरे चिंतन में डूबी रहेगी। तब वे भी रास में सौभाग्य पाएगी। 6, यज्ञ सीता कृपा सिद्धा गोपी बनेगी। सीता को धोबी द्वारा कलंक लगाया गया और मैं राम द्वारा उन्हें वन में भेज दिया गया। तब गुरु आज्ञा से मैंने अश्वमेध यज्ञ किया। तब अन्य विवाह न करके सोने की सीता बनवाई। बार बार यज्ञ में नई मूर्ति बनती थी। उनका समूह एक खंड में था। वे सब एक दिन चैतन्य होकर मेरे पास आई और बोली, हमारा स्वीकार करो। मैंने उनका अस्वीकार कर दिया। वे कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी अर्धांगिनी मिथिलेश कुमारी ही है। आप धर्मात्मा के मुख से ये अधर्ममय बातें कैसे निकली? आप स्त्री का हाथ पकड़ के त्यागते हैं तो आपको भी पाप का भागी होना पड़ेगा। राम बोला, तुमने कहा वो सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। सीता ही मेरी धर्मचारिणी है। तुमको द्वापर में कृष्ण अवतार में वृंदावन में स्वीकार करूंगा। तुम सब वहां गोपी बनकर आना। दक्षिण दिशा में उसी नट नाम का देश है। वहां 10 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, इसलिए वहां के जो गोधन संपन्न गोप थे वे कुटुंब सहित व्रज मंडल आ गए हैं। नंदराय जी की सहायता पाकर वास करने लगे हैं। उन्हीं के वहां ये यज्ञ सीता का समूह गोपी बन के जन्मा है। वे सब दिव्यांगना है। वे जब मुझे देखेगी तो मुझ में मोहित हो श्री राधे से कहेगी, नंद नंदन तुम्हारे वश है, उनको प्रसन्न करने हमें भी कोई व्रत बताओ। तब श्री राधा की कृपा से एकादशी व्रत करके मुझे पाएगी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को उन संग रास रचाऊंगा। 7वीं रमा वैकुंठवासिनी की सखिया, कुछ समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी की सखिया, कुछ अजित भगवान के समय की अजित पदवासिनी देविया, कुछ ऊर्ध्व वैकुंठवासिनी गोदेविया, कुछ लोकाचल देविया। मुझ विष्णु नारायण रूप से मोहित थी। उनको नारायण रूप से मैंने ही वर दिया कि कृष्णा अवतार में एक होंगे। वो सब व्रज में कृपा सिद्धा गोपी बनी है। वे 6 वृषभानु के घर उत्पन्न होगी। मुझे देख मोहित हो माघ मास में व्रत करेगी। तब मैं उनकी जोगी बनकर परीक्षा लेकर अपनाऊंगा। 8वीं दिव्य त्रिगुण व्रतिमयी देविया गोपी 9 नंदों के घर उत्पन्न होगी। साधन सिद्धा है। वे सब श्री राधा के संग रहा करेगी। होली उत्सव के बहाने वे मुझे पाएगी। 9वीं है यज्ञ भगवान के रूप पर मोहित देवांगनाएं। ये गोपी साधन सिद्धा है। कृष्णा अवतार में मनोरथ पूर्ण करने का वर दिया है। मालव देश में एक गोप था, दिवसपति। उनकी एक सहस्त्र पत्नियां थी। एक बार वो तीर्थ यात्रा करने निकला। मथुरा से गोकुल नंदराय को मिलने गया।
गोकुल की शोभा देखकर नंदराय की आज्ञा से वहीं रहने लगा। देवल मुनि के आदेश में समस्त देवांगना देवस्पति गोप की पत्नी के गर्भ से जन्मी, जो प्रज्वलित अग्नि के समान है। किसी समय मुझे देखकर मोहित हो माघ मास का व्रत करेगी और वर में मुझसे आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहे यही मांगेगी। तब से उन गोपियों के लिए मेरे दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दूंगा। मैं उनके नेत्र मार्ग में रहूंगा, जब बुलाएगी उनमें स्थित हो जाऊंगा। 10वीं जालंधर नगर की स्त्री साधन सिद्धा गोपी बनी। विष्णु रूप से मैं जब वृंदा का सतीत्व तोड़ने जब जालंधर नगर में गया था, मुझे देख उसी समय उन नारियों ने संकल्प किया कि श्री हरि ही हमारे स्वामी हो। मैंने आकाशवाणी द्वारा उत्तर दिया, तुम सब रमापति विष्णु रूप की आराधना करो। तुम भी वृंदा की तरह वृंदावन में श्री कृष्ण प्रिया बनोगी। सबने साधना की। सप्त नदी के किनारे रंगपतन नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था। उस नगर का मालिक पुराधीश रंगोजी गोप था, जो बलवान एवं पुत्र पौत्रादि से संयुक्त और धन धान्य से समृद्धशाली था। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा वार्षिक कर देता था। एक बार धन के मद में राजा को वार्षिक कर नहीं दिया और मिलने भी नहीं गया। तब धृतराष्ट्र ने 10,000 वीर उसे बांधकर हस्तिनापुर ले आए। कई वर्षों तक वो वहां कारागार में पड़ा रहा। बांधने पीटने पर भी नहीं डरा और किसी दिन वहां से भागकर अपने नगर आया। धृतराष्ट्र ने 3 अक्षौणी सेना भेजी। बड़ा ही भयंकर युद्ध चला। शत्रु ने उसके कवच धनुष काट दिए, उसके स्वजनों को भी मार डाला। अंत में अनाथ भय से पीड़ित रंगोजी ने कंस के पास दूत भेजा। कंस भयंकर राक्षस सेना साथ ले वहां मदद करने आया। वहां घोर युद्ध हुआ। कौरव सेना के वीर भय से व्याकुल होकर भाग गए। कंस रंगोजी गोप को भी मथुरा लाया। व्रजमंडल के ही समीप बहिर्षद नामक एक मनोहर पुर था, वो उसे रहने दे दिया है। जालंधरी स्त्रियां उसकी पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उन गोपियों के दूसरे गोपों से विवाह होगे, परंतु जार भाव से मुझ श्री कृष्ण को ही प्रेम करेगी। उन संग पूनम को महारास होगा। 11वीं है बरहिष्मतीपुर की स्त्रियां पृथु भगवान पर मोहित गोपी बनी। ये पृथु भगवान पर मोहित हुई, वे गोपी बनी। मत्स्यावतारधारी प्रभु के दर्शन से मोहित लक्ष्मी की सखिया नर नारायण ऋषि गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे थे। इंद्र ने मेरा तप तोड़ने उर्वशी अप्सरा भेजी। मैंने अपनी जंगा से रंभा दी। अप्सरा इंद्र के लिए भेज दी। इंद्र शर्माया, पर ये सभी अप्सरा मुझ नारायण पर मोहित हो गोपी बनेगी। वामन भगवान के दर्शन से मोहित सुतलवासिनी दैत्य नारिया गोपी बनी है। भगवान शेष के दर्शन से नाग कन्या मोहित होके गोपी बनी है। ब्रज में शोकपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। उनके 5,000 पत्नियां थी। उनके गर्भ से ये सब उत्पन्न हुई है। वे मुझे देख मोहित हो दुर्वासा के पास जाएगी। दुर्वासा उन्हें कृष्ण पंचांग देंगे, जिससे यमुना जी की पूजा करके रोज पाठ करके मुझे पति रूप चाहेगी। मधुमास में झूला उत्सव में मैं उनकी कामना पूर्ण करूंगा और नाग कन्या चैत्र मास में श्री यमुना तट पर श्री बलदाव के संग रास करेगी। 12वीं है मुझ धन्वंतरी भगवान को देख जल की औषधियां मोहित हुई। जब मैं जल में अदृश्य हुआ तो वे दुखी हुई। औषधियों ने सुंदर नारी वेश धारण कर 4 युग तक तपस्या की। मैं हरि प्रसन्न हुआ। उन्होंने वर मांगा, आप हमारे पति बने। मैंने वर दिया। द्वापर में तुम लता रूप होगी, मेरे निकुंज को सजाओगी। रास में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। वे साधन सीधा है। 13वीं है वेद की श्रुतियां।
वे गोपी बनी है। वेद की श्रुति ने पूर्व काल में श्वेत द्वीप निवासी मुझ विष्णु का चिंतन कर मधुर वाणी में स्तवन किया, तब उन्हें विराट पुरुष का दर्शन हुआ। श्रुति ने वर मांगा, आप मन वाणी से जाने नहीं जाते, वेद नेति नेति कहते हैं, अतः हम आपको जानने में असमर्थ है। ज्ञानी पुरुष जिसे आनंद स्वरूप बताते हैं, आप अपने उसी रूप का दर्शन कराइए। मैंने उन्हें गोलोक विहारी रूप दिखाकर पूछा, अब क्या चाहिए? श्रुतियाँ बोली, आपका ये सुंदर विग्रह देखकर हमें आपसे मिलन की आशा जगी है। हम विरह ताप से संतप्त है। अन्य गोपियाँ आपके लोक में जैसे आपकी सेवा करती है, वैसे हमारी भी सेवा की इच्छा है। मैंने उन्हें द्वापर में गोपी बन ब्रज में आने को कहा, वहाँ मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। ये श्रुति रूपा गोपियाँ ब्रजवासी के उत्तम गोप के घर उत्पन्न हुई है। वो मेरे दर्शन करेगी, मुझे पाने वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी तुलसी की आराधना करेगी। वृंदावन के 4 द्वार है, जिनकी रक्षा 4 गोपी करती है। पूर्व में श्री वृंदा देवी, पश्चिम में श्री मीना देवी, उत्तर में श्री मुरली देवी और दक्षिण में वृंदारिका देवी। ये सब राधा का ही दूसरा रूप है। वृंदा देवी की कृपा से वे मुझे पाएगी। मैं उनके घरों में क्रीड़ा करने जाऊंगा, सुख दूंगा। दुर्वासा नित्य उपवासी के प्रसंग से उन्हें ज्ञानवती कर दूंगा। इस प्रकार अनेक गोपियां होगी जो श्री राधा जी को ही गुरु मान महाभाव को प्राप्त कर मेरे संग महारास में प्रवेश करेगी। मैं उन्हें अपनाऊंगा। जय हो महाभाव की।